अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं सादिया जफर। मैं हूं मोहम्मद तानिश और मैं हूं महरीन जमील। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। हम कुछ सियासी जमातों को लाहक बीमारियों का इलाज भी करेंगे। पिछली हुकूमत ने 4 साल में क्या कुछ किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकपतन में तकरीब से खिताब। कहा, उनका जब मुंह खुलता है गालियां निकलती हैं। बहुत साल के बाद पाकिस्तान में अच्छी खबरें आने लगी हैं। मईशत जो डोल रही थी वो संभलने लगी है। वो बातें हम सुनते थे कि आज डिफ़ॉल्ट करेगा या कल डिफ़ॉल्ट करेगा, उसको श्रीलंका से मिलाया जाता था। लेकिन आज 10 माह भी अभी मुकम्मल नहीं हुए शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को, कि अल्लाह ताला का इतना फजल है। आज खबर ये आ रही है कि स्टॉक मार्केट ने पूरे 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो मैंने फुट एंड माउथ डिजीज़ की बात की, ये सिर्फ जानवरों को नहीं होती, ये इंसानों को भी होती है। तो जहाँ उनका कदम उठता है, और जब माउथ डिजीज़ क्या है, जब मुंह खुलता है तो गाली गलोच और बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी होती है। ना सिर्फ हम जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे, बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियाँ लाहक है उसका भी अच्छा इलाज करेंगे। मुलाकात के रोज अडयाला जेल में बानी पीटीआई को मिलने कोई ना आ गया। जेल ज़रा के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं, खानदान और वकला में से कोई भी ना पहुंचा। 1.5 साल में पहली बार बानी पीटीआई ने मुलाकात का दिन तन्हाई में गुजारा। मुज़ाकराती कमेटी और जेल इंतजामिया के दरमियान कशमकश जारी रही। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हमें बताया गया मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी से मुलाकात कराए। सिर्फ 3 जुमले हमारी तरफ से आए हैं, 3 डिमांड्स हैं। नंबर 1, हमारे असीरान की रिहाई और वो जुडिशल प्रोसेस के जरिए। नंबर 1 वो क्लियर कट हो गया। नंबर 2, 9 मई का कमीशन और उसके साथ साथ आपका 26 नवंबर का कमीशन। हुकूमत ने कहा कि जी हमें रिटर्न में दे दें। चले रिटर्न में भी हमने कहा पहले हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में। हमारा सिर्फ ये सवाल है कि क्या ये लोग एम्पावर्ड हैं कि नहीं हैं, या नहीं है तो तब भी हमें बताएं, या हैं तो हमें फिर अमलन हमारी मीटिंग कराएं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। आप ये डिमांड्स हमारी मीटिंग के मिनट्स का हिस्सा बना दें। 3 जुमले लिखने ना, और क्या है। उसके बाद क्या हमारी मीटिंग होगी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, इसका जवाब हमें दे दें और आगे चीज़ बढ़ सकेगी। वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकराती अमल शुरू है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि बानी पीटीआई से इनफरादी मुलाकातें हो रही हैं। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। स्पीकर अयाज सादिक की अदम मौजूदगी के बाइस मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात में ताख़ीर हुई है। जो हमारी वो कमेटी की मुलाकात है वो इसलिए डिले हुई है कि मेरे ख्याल में वो जो हमारे उधर चेयरमैन है हुकूमत की तरफ से, जो हमारे स्पीकर हैं अयाज सादिक साहब, वो मेरे ख्याल मुल्क से बाहर गए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में वो आ गए हैं, तो इंशाल्लाह वो मुलाकात खान साहब की कमेटी की होगी और इंशाल्लाह कमेटी से भी बात होगी। वज़ीर आला साहब ये बताएं कि सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं कि आप वो ज़रा हटा रहे हैं, क्या इस बात में सच्चाई है? बात यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो फेक न्यूज़ आ जाती है इस तरह की, जब कोई हुकूमत फैसला करती है तो वो फैसला हुकूमत का अनाउंस हो जाता है खुद ही। जब कोई मुजरा हटाए जाएंगे तो मैं अनाउंस करूंगा, सोशल मीडिया तो अनाउंस नहीं करेगा यार। वज़ीर आला के पी की नैब पर तनकीद। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि नैब वाले हर साल अरबों रुपए की करप्शन की बात करते हैं। इतनी करप्शन है तो नैब वाले किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं। अली अमीन गंडापुर का जामिया पेशावर को 50 करोड़ रुपए देने का ऐलान। कहा, अगर मैं पैसे ना दूं तो मेरे खिलाफ ऊ करके एहतजाज करना है। वो इदारे जो इंसाफ के लिए बने थे, शर्मिंदगी की बात है कि हर साल नैब की रिपोर्ट आती है पाकिस्तान में 600 अरब 700 अरब 800 अरब का पाकिस्तान में जो है करप्शन हुई है। वो तुम क्या कर रहे हो? वो तुम अरबों रुपए क्यों ले रहे हो? वो तुम्हें क्यों बिठाया हुआ है हमने? ब्लैकमेलिंग करने के लिए? इस 1 साल में 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैं ना दूं तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं वो 50 करोड़ रुपए देता हूं आपको, तो फिर अगर वो काम नहीं होता और अगले साल जब मेडिकल के एडमिशन हो या नर्सिंग के एडमिशन हो और बच्चे और बच्चियां एडमिशन उनका ना हो, तो फिर कहीं मुझे आप पे हु ना करना पड़े। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर के बयान पर तबसरा। कहा, अली अमीन गंडापुर ने दुरुस्त एहतजाज का तरीका अपना ही लिया। मुहज़्ज़ब माशरों में एहतजाज पुरअमन ही होता है, काम भी चलता रहता है, जिंदगी मफलूज नहीं होती।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने पाकिस्तान की तारीख के पहले लाइव स्टॉक कार्ड का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पाक वतन ने किसानों को चीफ मिनिस्टर लाइव स्टॉक कार्ड तकसीम किए। वज़ीर आला मरियम नवाज की आमद पर फार्मर्स का जोशो खरोश दीदनी था। ढोल की थाप पर रिवायती घुड़ डांस भी पेश किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मोहम्मद नवाज शरीफ जैसा कायद, लीडर और वालिद दिया। नवाज शरीफ पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने के लिए बेचैन हैं। पहली बार पाकिस्तान के किसानों को किसान कार्ड मिला। 400 अरब रुपए का पैकेज दिया गया। किसान कार्ड, लाइव स्टॉक कार्ड, सोलर पैनल के लिए लाखों एप्लीकेशंस आई हैं। सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट आशिक हुसैन ने बताया कि लाइव स्टॉक कार्ड के जरिए किसानों को फी मवेशी 27,000 बिला सूद कर्ज मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें हुई। मुलाकात करने वालों में सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब, इमदाद पताफी, शबीर बचरानी और इकबाल शाह शामिल हैं। मुलाकातों में बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल, कश्मीर और टनवाला यार के अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मेयर कराची ने फलाह बहबूद से मुताल्लिक़ KMC के इक़दाम से भी आगाह किया है। 9 मई केस में मुल्ज़िमान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल थे, ना एमरजेंसी नाफिज थी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में अपने फैसले में एमरजेंसी नाफिज करने के आर्टिकल 233 को गैर मौसर कर दिया। आर्टिकल 233 का फौजी अदालतों के केस से कोई ताल्लुक नहीं था। बिजली 10 से 12 रुपए फी यूनिट सस्ती कर सकते हैं, IMF से बात कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी कहते हैं, हमने 9 माह में पावर सेक्टर में स्टेटस को चैलेंज किया है। जब पावर सेक्टर के ऊपर बात करना शुरू करते हैं तो इतनी कॉम्प्लिकेशन है और इतने मुख्तलिफ इश्यूज हैं और इतना कुछ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हो रहा है जो हमने स्टेटस को आके चैलेंज किया है पिछले 9 महीने में। आज तक पाकिस्तान में कभी भी हमारी हिस्ट्री में कंपेटिटिव बेसिस के ऊपर पावर नहीं खरीदी गई। हमने हर स्टेज के ऊपर अपने मुल्क की तारीख में एक्सपेंसिव पावर बगैर कंपेटिटिव प्रोसेसेस के ज़रिए एक मजबूरी या दूसरी मजबूरी के तहत खरीदी। ताजिर बरादरी और कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब कहा, ताजिर और सनतकार खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। ताजिर बरादरी और कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत जितने भी कारोबारी हजरात हैं, आपकी हर चीज को बहुत ही संजीदगी के साथ लेती है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब हमेशा बिजनेस कम्युनिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके मसाइल को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझते हैं। एक तो आप सबसे ज़्यादा टैक्स आप देते हैं, थोड़ी बहुत जो भी अभी हम देख रहे हैं कि तरक्की की राह पे हम लोग गामजन हैं, वो ताजिर बरादरी के टैक्स की वजह से। जो बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल रहा है वो सिर्फ हमारे इस इंडस्ट्रीज की वजह से मिल रहा है। और हुकूमत सिंध का भी फोकस यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा सनतें लगाएं यहाँ पे, और दुनिया की हर कामयाब कौम और मुल्क की तरक्की का राज भी यही है। और अब खबर खेल के मैदान से। साइम अयूब का लंदन में एक चेकअप हो गया है, दूसरा आज होगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर साइम अयूब इन दिनों टखने के इलाज के लिए इंग्लैंड में हैं। वो केप टाउन से सीधे लंदन पहुंचे, जहां उनका एक बार तिब्बी मुआयना मुकम्मल हो गया है। आर्थोपेडिक डॉक्टर ने साइम अयूब का तफसीली मुआयना किया। उनका एक और डॉक्टर से भी वक्त लिया गया है। रिपोर्ट्स की रोशनी में उनके फ्रैक्चर के इलाज और चैंपियंस ट्रॉफी कोर्ट में शमूलियत का फैसला होगा। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।